जिस ईश्वर की प्राप्ति, तत्वज्ञान की प्राप्ति पहले ऋषि मुनियों को वर्षों तक तपस्या करने पर मिलती थी, एकांत में साधना करने पर मिलती थी, वही तत्वज्ञान की, वही ईश्वर की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करने से मिलती। यही है गीता की परमार्थ में व्यवहार की जो कला है, जो गीता सिखाती है। नमस्कार, भगवद गीता बाई आशा मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपनी भगवद गीता के श्लोकों के इस सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं भगवद गीता का अध्याय 2 का 38वां श्लोक, जिसमें कि भगवान कृष्ण अर्जुन को पूरे अध्याय 2 में समझा ही रहे हैं। और अब समझाते समझाते उन्होंने कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभौ जय जय। हे अर्जुन, सुख दुख में समान रहकर, लाभ हानि में समान रहकर, जय पराजय में समान रहकर, तत् युद्धाय युजस्व एव पापम ने अवस्थिति, और तू युद्ध में लग जा। जय पराजय को, लाभ हानि को, दुख सुख को समान समझकर तू युद्ध में लग जा, तुझे पाप नहीं लगेगा। देखिए, अर्जुन को एक शंका थी। अध्याय 1 में भी उसने कहा, 2 में भी कहा कि क्या मुझे युद्ध करने में जब इतने लोग मरेंगे मुझे पाप नहीं लगेगा। तो इस शंका को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि लाभ हानि हार जीत की चिंता करे बिना अपना कर्तव्य कर्म समझकर तू युद्ध में लग जा, तू युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। अर्जुन ने ये भी कहा कि क्या मुझे नरक मिलेगा ये सब करने से। ये भी भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने कहा था अध्याय 1 के 34 श्लोक में, और अध्याय 2 के 32 और 33वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने ये डिस्कस किया था कि युद्ध करने से तुझे नरक नहीं मिलेगा, बल्कि युद्ध ना करने से तुझे नरक मिलेगा, क्योंकि तू अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा और तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग की प्राप्ति होगी तुझे अगर तू युद्ध करेगा तो। और ये है भगवद गीता की परमार्थ में व्यवहार की कला, कि हम कैसा व्यवहार करें, सिर्फ हमें व्यवहार बदलना है। देखिए, युद्ध जैसी बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस में, परिस्थितियों में अर्जुन ने अपना कल्याण किया। उसके पास तो समय भी नहीं था इतना ज्यादा कि जो है वो कोई तत्व ज्ञान की या साधना की बात कर सकता या समझ सकता, लेकिन अर्जुन का कल्याण हुआ। क्या किस बात से हुआ? सिर्फ समझ से। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की समझ को बदला, उसको बताया कब स्वर्ग जाते हैं, कब नरक जाते हैं, कब किस काम को करने से पाप लगता है, पुण्य लगता है। ये अलग अलग परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड होता है। तो अर्जुन, तू ये मत सिर्फ अपने कर्तव्य को दे। और नेचुरली सही भी बात है कि अगर हम ये सोचें कि मुझे ये काम करना है कर्तव्य के रूप में, तो हम उस काम को सही करते हैं और उसमें हमें विजय भी मिलती है। लेकिन जब हम उलझ जाते हैं, इससे कितना लाभ है, कितनी हानि है, कितना सुख है, कितना दुख है, कितनी जय है, कितनी पराजय है, अगर हम इसमें उलझ जाएंगे, ये तो युद्ध था संसार का। कोई भी कार्य अगर आप उसमें उलझ जाओगे उसके फायदे और नुकसान में, तो आप ठीक ढंग से उस कार्य को कर भी नहीं पाओगे। तो भगवान कृष्ण, अर्जुन को जो समझाने का तरीका भगवान कृष्ण ने अब जो अपनाया वो ये था, किसी को भी समझाना हो, चाहे इंसान को किसी को भी अपने जीवन में समझाना हो, सबसे पहले उसे उसके फायदे गिनाने चाहिए। जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने अध्याय 1 के 31-32वें श्लोक में, अध्याय 2 के 31-32वें श्लोक में पूरे फायदे गिनवाए, युद्ध करने के क्या फायदे हैं। और वही फिर 34, 35 और 36वें श्लोक में अध्याय 2 के भगवान कृष्ण ने गिनवाए कि युद्ध ना करने से क्या क्या हानियां हैं। और फिर दोबारा आकर उन्होंने उसके लाभ गिनवाए। अध्याय 2 के 37 और 38वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने फिर बताया कि क्या क्या लाभ है युद्ध के। तो कभी भी हमें किसी को समझाना चाहते हैं, इसके मन में ये बात समझ में आ जाए, तो यही है तरीका हमें अपनाना चाहिए। पहले उसे उसके लाभों के बारे में बताओ, बेनिफिट्स के बारे में बताओ, फिर उसकी हानि के बारे में बताओ, और लास्ट में फिर उसके लाभ डिस्कस करो, उसके बेनिफिट्स डिस्कस करो। क्योंकि अर्जुन ने बहुत सारे सवाल किए, क्या मैं नरक में जाऊंगा,
क्या तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, नरक में नहीं बल्कि तुझे स्वर्ग मिलेगा। क्या मुझे पाप लगेगा? तो उन्होंने कहा पाप तो कोई मतलब ही नहीं है लगने का, बल्कि तुझे पुण्य लगेगा और तू स्वर्ग जाएगा। तो ये था अध्याय 2 का 38वां श्लोक, 38 श्लोक। और इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने बहुत साफ साफ परमार्थ व्यवहार में परमार्थ की कला को हमें समझाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए प्लीज लाइक और शेयर।